Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Goa. Let's learn about Goa. So, गोवा को अगर आप देखो तो इट इज अ वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया और यहाँ पे आपको गोवा का मैप दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हो गोवा का मैप और यहाँ पे अगर नॉर्दर्न में देखो आप तो महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर हो रही है। फिर अगर आप थोड़े ईस्टर्न साइड पे देखो तो यहाँ पे आपको कर्नाटक दिखाई देता है और कोस्टल अगर आप बॉर्डर देखो तो अरेबियन सी के साथ गोवा की अलाइन होती है। अगर आप कैपिटल की बात करो तो पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा एंड द लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज इफ यू टॉक अबाउट गोवा इज तो इट इज द कोंकणी। एंड अगर हम एरिया वाइज बात करें तो काफी छोटा स्टेट है, 28th रैंक है एरिया वाइज। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो 27th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। अब यहां पर अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें गोवा की तो इट इज 88.7 एंड मूविंग ऑन विद द further topic. So what Goa is famous for? किस ऑथेंटिसिटी के लिए गोवा को जाना जाता है, क्या गोवा की स्पेशलिटी है? देखिए बीचेस हो गया या फिर आर्किटेक्चर हो गया, वो तो डेफिनेटली गोवा की एक स्पेशलिटी है। बट उसी के अलावा कुछ क्विजीन्स भी वहां पे ऐसी हैं, फिश करी हो गया, राइस हो गया, जो गोवन क्विजीन है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है। काफी लोग उसको एक्सपीरियंस करने के लिए गोवा जाते हैं। उसके अलावा जो नाइट लाइफ है वो एक अट्रैक्शन बना रहता है, स्पेशली अमंग्स द यूथ। तभी एक गोवा का एक क्रेज यूथ में काफी आपको देखने को मिलता है। So Goa is known for many things including its beaches, nightlife, culture and food. The beaches, अगर आप beaches की बात करो तो यहाँ पे आपको कैलिंगुट बीच, बागा बीच, पेलोलम बीच एंड अंजुना बीच देखने को मिलते हैं। और गोवा यहाँ पर काफी ज्यादा जो अपने व्हाइट सैंड बीचेस हैं उनके लिए भी बहुत पॉपुलर रहता है। फिर अगर आप फूड की बात करो तो मैंने आपको बताया कि इट इज फेमस फॉर द स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स and dominated by the rice and fish curry and architecture is also very famous। और यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में आपको यहाँ का गोवा का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि गोवा में मिडीवल पीरियड में या फिर एंशिएंट पीरियड में आपको कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था, तो अगर आप सबसे पहले एंशिएंट और अर्ली हिस्ट्री की बात करो तो यहाँ पे कदम्ब डायनेस्टी जो थी उन्होंने गोवा पर रूल किया था बिटवीन द 10th एंड 14th सेंचुरीज। और यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन गोवा का किया था कदम्ब डायनेस्टी ने ड्यूरिंग द एंशिएंट एरा। फिर अगर आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो 14th सेंचुरीज में यहाँ पे बाहमनी सल्तनत टुक ओवर एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड a great control over the Goa। बट इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम बहामनी सल्तनत के बाद देखें तो उसके बाद the Goa became the part of आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। फिर इसके बाद आपको पता है कि पोर्चुगीज जो हैं वो गोवा में आते हैं और काफी टाइम तक इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पोर्चुगीज गोवा पे अपना रूल बनाए रखते हैं। अब कौन से ऐसे पोर्चुगीज गवर्नर थे जो सबसे पहले गोवा में आए थे, तो देखिए पोर्चुगीज सबसे पहले तो गोवा में 1510 में आ गए थे और जो मेन गवर्नर थे जिनके थ्रू यहाँ पे इनका एक एक्विजिशन हुआ था वो हुआ था बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ओके, एंड द पोर्चुगीज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है वो पोर्चुगीज ने गोवा में इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा आप मेजर जो आर्किटेक्चर है, जो भी चर्चेस आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है गोवा में, वो एक देन है पोर्चुगीज की वहां पे, ठीक है। So the churches were built and also such as the Basilica of Bom Jesus and the See Cathedral। फिर अगर आप पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की बात करो तो मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज की अंडर में गोवा काम कर रहा था, रूल कर रहा था, पोर्चुगीज गोवा पे रूल कर रहे थे। तो अंडर द ऑपरेशन विजय गोवा को उनसे रिलीज करवाया गया इन द ईयर ऑफ 1961। तो 1961 में गोवा को फ्री किया गया और उसको स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया इन द ईयर ऑफ 1987। Now moving towards the geographical features, relief structure of Goa। तो यहाँ पे आप कोस्टल प्लेन्स की बात करो तो कोंकण कोस्ट के साथ अलाइन हुआ आपको गोवा की बॉर्डर दिखाई देगी which is of 105 किलोमीटर on the western edge of the Indian Peninsula। फिर अगर आप हिल्स और प्लेट्यूज की बात करो तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आपको ईस्ट एरिया में गोवा के दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे
वेस्टर्न घाट्स की बात करो तो इट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अंडर द यूनेस्को लिस्ट, ये हम सब जानते हैं। फिर अगर आप रिवर्स और एस्चुरीज की बात करोगे तो यहाँ पे मंडोवी रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा में। फिर जुआरी रिवर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये सारी जो दोनों रिवर्स हैं एक काफी अच्छे लैंडस्केप वहां पे फॉर्म करती हैं, और एस्चुरीज वहां पे फॉर्म करती हैं। आपको पता है कि रिवर्स काफी अलग अलग ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर देती हैं आपको, जब भी वो फ्लो करती हैं तो या वो एस्चुरी फॉर्म करेंगी या डेल्टा फॉर्म करेंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखो जियोलॉजी और सॉइल की बात करो तो यहाँ पे लेटराइट प्लेट्यूज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेट्यू है उसका जो रीजन है वो काफी रिच रहता है मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में, और काफी ज्यादा यहाँ पे गोवा के जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो काफी ज्यादा इस प्लेट्यू से उठ के आते हैं। मूविंग ऑन विद द अदर हेडिंग व्हिच इज द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ गोवा। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की यहाँ पर गोवा की सिर्फ और सिर्फ 2 सीट हैं, राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है, और विधानसभा की आप देखो तो यहाँ पर आपको 40 सीट्स दिखाई देती हैं। फिर अगर आप सीएम को देखो गोवा के तो वो हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर यहाँ पे गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि गोवा का इंडिविजुअल अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, जो गोवा का जुरिस्डिक्शन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया गया है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, हु इज देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ गोवा, तो कौन कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जिनकी वजह से गोवा की जीडीपी को मेंटेन रखा जाता है। तो देखिए द टूरिज्म कम्स ऑन द फर्स्ट रैंक, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म सेक्टर का गोवन इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप देखो नॉर्थ गोवा की अगर आप बात करो तो यहाँ पे माइनिंग में आयरन ओर और मैंगनीज का आपको वहां पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखो तो फार्मास्यूटिकल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा नॉर्थ गोवा में प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। फिर अगर आप साउथ गोवा की यहां पर बात करो तो माइनिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो देयर इन दी साउथ गोवा। अलोंग विद दैट टूरिज्म इज द लार्जेस्ट सेगमेंट इन द सर्विस सेक्टर, और गोवा जीडीपी में काफी ज्यादा अगर मेजर हम उसकी बात करें प्रॉफिट की या मेजर चंक की बात करें तो वो आपको टूरिज्म सेक्टर से ही आता दिखाई देता है। फिर अगर आप फिशिंग देखो तो काफी ज्यादा फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ के कोस्ट पे है, और फिशिंग एक एक्टिव वहां पर एक्टिविटी मानी जाती है जो कि काफी ज्यादा रेवेन्यू वहां पर गवर्नमेंट को देती है। उसके अलावा फॉरेस्ट्री अगर आप देखो तो यहाँ पर टीक और बैम्बू जैसे आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, और काफी ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे आपको गोवा की इकोनॉमी में ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम फोक डांसेस ऑफ गोवा को देखें तो ये सारे डांसेस हैं जो गोवा में बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ और खुशहाली के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट है घोड़े मोदनी, सेकेंड इज द ढंगर डांस, ये भी आपने देखा होगा। फिर उसके बाद है गौफ तलगाड़ी, एंड नेक्स्ट इज द मूसेल खेल। इस तरीके से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फिर अगर आप देखो तो शिगमो डांस, इस तरीके से ये कॉस्ट्यूम पहन के इस तरीके से ड्रेस्ड अप होके यहाँ पर शिगमो को परफॉर्म किया जाता है गोवा में। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको गोवा के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी इस सेशन के थ्रू जानने को मिली होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।